So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइज मैं आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे ना तो 12th में 75% का क्राइटेरिया है और ना ही यहां पे अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन है, लाइक कि 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। आप चाहो तो 4-5 अटेम्प्ट जितने चाहो उतने दे सकते हो, बस एज आपका 24 साल से कम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इस कॉलेज के मैं एवरेज पैकेज के बारे में बात करूं तो 7 से 8 लाख तक का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल सकता है। मिनिमम मतलब एटलीस्ट आप 6 लाख मीडियन सैलरीज की कह सकते हो, और हाईएस्ट पैकेज जो इस साल का रहा तो 1.25 सीआर का रहा, जो कि इंटरनेशनल पैकेज था, बट इट वाज ऑफलाइन। इसके साथ साथ बहुत सारी पीएसयूज आती हैं और यहां पर फीस मात्र 8,000 है। एक साल की फीस 8,000 है विथ हॉस्टल, बाकी मेस चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है। और अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो भाई साहब, ये इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है और इसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज का डिपार्टमेंट है जेडएससी टीम, वो इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। आई थिंक अभी 32 एनआईआर ऑफ डेटा है, वो थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो 32 लेके 40 के बीच में इसका एनआईआर ऑफ रैंकिंग रहता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं कि भाई इस कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या ये जेई मेन से है या अलग से है, तो चलो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, और एएमयू 2024 का अभी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। अगर आपको बीटेक करना है बहुत ही सस्ते में तो आप इसे प्रीफर कर सकते हो। हर साल मतलब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया माहौल है फॉरेन जाने का, जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चों का जो एमटेक या एमएस का प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, और यहाँ पे एक मतलब अच्छा सा माहौल है एमएस करने का फॉरेन से जाके। साथ ही साथ गेट का भी अच्छा माहौल आपको देखने को मिल जाता है, यूपीएससी और ईएससी का भी अच्छा माहौल देखने को मिल जाता है, और कैंपस में कंपनीज तो विजिट करती ही करती हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब लोकेशन के हिसाब से जिस तरीके से इस कॉलेज की रैंकिंग है, चाहे इंडिया लेवल पे बात करें या वर्ल्ड लेवल पे बात करें, उस हिसाब से थोड़ा सा कंपनीज कम विजिट करती हैं, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, और जो एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि ये जेई मेन से नहीं लेता है। इसमें इस साल एडमिशन जेई मेन से नहीं होगा, जेई मेन से तो खैर कभी नहीं होता है। इसका खुद का अपना एग्जाम होता है, उसे हम बोलते हैं एएमयू ट्रिपल ई। अब एएमयू ट्रिपल ई करके एक एग्जाम होता है। अब इसके सिलेबस में इस साल के क्या चेंजेस हैं और कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ एनालिसिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको इसका कट ऑफ पता चल जाए ना, तो 50% आपके पास एनर्जी वहीं आ जाएगी कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन फिक्स है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत कुछ खास मुश्किल नहीं है, अगर अच्छे से किया जाए प्रिपरेशन तो हो सकता है। और अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब बहुत सारे बच्चे फिल करते हैं, कुछ जेई वाले बच्चे फिल करते हैं, कुछ अलग से जो जेई नहीं, जो जेई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, या जो जेई जिन्हें लगता है कि जेई टफ है, तो वो लोग अलग से एएमयू का ही एएमयू का ही एंट्रेंस देते हैं। तो उनके लिए अगर आप इस बार एएमयू में बैठना चाहते हो, एएमयू से बीटेक करना चाहते हो, तो भाई साहब ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है। यहाँ पे आपको ए टू जेड सबको पता, सब कुछ पता चल जाएगा, ए टू जेड सब कुछ पता चल जाएगा। अब अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग यहीं से करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरा जो डिपार्टमेंट था दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट 2 टाइम्स। बिसाइड इट मैंने जेई मेन, एएमयू ट्रिपल ई, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी और बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। और बिसाइड अ फिजिक्स एजुकेटर आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो। और मोर देन हर साल हम 1,000-2,000 बच्चों का एटलीस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते ही कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रख लीजिएगा, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखो, अब पहले हम बात करते हैं कि भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेई मेन से होता नहीं है तो होता कैसे है। तो भाई उसका अपना खुद का फॉर्म निकलता है, और हमें उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, हमें उसका एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद से रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट में हम शॉर्टलिस्ट होते हैं तो भाई काउंसलिंग करनी पड़ती है, और काउंसलिंग करने के बाद हमें क्या होता है, एडमिशन मिल जाता है। जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करना पड़ता है।
सिंपल से यही स्टेप्स हैं। तो अब बात करते हैं सर फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो होगा अभी मिड फरवरी से लेके मिड मार्च तक आ जाएगा। मतलब फॉर्म जो है फरवरी से लेके फरवरी में, मिड फरवरी में ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है और मिड मार्च तक खत्म हो जाता है, 20 मार्च तक खत्म हो जाता है। अब आज के 2 साल पहले के डेटा से 3 साल पहले के डेटा से आप बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि 2 साल पहले का सिनेरियो कोविड का सिनेरियो था। पर अब क्या है, कोविड का सिनेरियो खत्म हो चुका है, सब कुछ अपने पैटर्न पे चल रहा है। अपनी मतलब सारी की सारी क्लासेस अपने पैटर्न पे चल रही हैं, एग्जाम्स अपने पैटर्न पे हो रहा है, टाइम राइट टाइम पे हो रहा है। यही नहीं, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम थे या जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स थे, जेई नीट, सब अपने टाइम पे हो गए। डिले सब में हुआ था, तो उससे मत कंपेयर करना। जो आइडल टाइम है ऑलमोस्ट यही है। अब भैया एग्जाम होने की कब संभावना है, ईएमयू का एग्जाम कब होगा? तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस ये कि मई में आप लोगों का ईएमयू ट्रिपल ई हो जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मई में हो जाए। लास्ट ईयर भी मई को ही हुआ था और मई में ही हुआ था। और अब बात करते हैं कि भाई एएमयू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एएमयू की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो भाई नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली लोग, अब जब मैं भी एएमयू में एंट्रेंस देने आया था तो मैंने ये देखा था कि कट ऑफ क्या होता है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कम से कम अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 90 to 100 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको सीएसई मिलेगा, जो कि सरासर मेरे हिसाब से गलत बैठता है। क्योंकि मैंने अपने खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक किए हैं जो इससे बहुत कम था, फिर भी वो लोग आउटसाइडर होने के बाद भी, एक्सटर्नल होने के बाद भी अभी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा क्या है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं किसी डेटा को क्लेम नहीं करता, क्योंकि एएमयू ऑफिशियल डेटा निकालता ही नहीं है। हम लोग अपने बच्चों के मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, जो जूनियर्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, उस पर कितनी रैंक बनी, अभी क्या ब्रांच मिला है। तो 5-6 साल, मतलब अब कई साल से, चूंकि मैं यहीं का हूं, तो कई साल से हम इसको देखते आ रहे हैं, तो उससे एक आइडिया लगता है बेसिक कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है और किस रैंक तक एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि भैया एएमयू के लिए एलिजिबल कौन है, तो एएमयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। 50% आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, और आप 24 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी अटेम्प्ट का कोई मसला नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट का कोई मसला नहीं है, आप 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो, 24 साल तक जाके अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल है? हाँ जी, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा किया है वही एलिजिबल है। अगर कोई बच्चा जामिया से डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है, कोई बच्चा यूपी से अभी डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है। उनके लिए एक अलग से कोर्स है जिसे हम बोलते हैं बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप कहीं और से डिप्लोमा किए हैं तो आप बी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि भैया बता दो। ठीक है, तो डिप्लोमा जो एएमयू से किए हैं उनका अगर 50% मार्क्स है डिप्लोमा में तो वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं भैया तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो, इसका जो सिलेबस होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है, जो बेसिक आपने 11th-12th में पढ़ा है। मतलब वही सिलेबस है जेई मेन का। ठीक है, वही सिलेबस है जेई मेन का, और ये चीज आप में आने वाला है बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड। हालांकि बस कहने वाली बात है, इसका जो मैथ्स होता है उसका लेवल बहुत अच्छा खासा होता है, जेई जैसा होता है। केमिस्ट्री का लेवल बहुत, मतलब अच्छा खासा एनसीईआरटी बेस्ड ही कह लो, एनसीईआरटी बेस्ड ही कह लो, उससे भी लो कह सकते हो। और फिजिक्स जो आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई केमिस्ट्री एक अच्छा खासा दाव खेलता है अगर आपको एमयू बीटेक निकालना है तो, क्योंकि कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के दम पे निकाल लेके जाते हैं। एक बार इस साल का एक हमारा स्टूडेंट था, बसीत करके था, डिस्टेंस कोटा से था, आई थिंक उसकी 6th रैंक थी डीएस कैटेगरी में। ठीक है, अभी वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा है, और वो एक्चुअली पीसीएमबी से था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो। इसके पास ना चारों थे। तो पहले वो नीट की तैयारी कर रहा था, फिर बाद में हमारे पास आया नीट में, जो भी हुआ उसने बोला कि भैया मैं एएमयू बीटेक देना चाहता हूँ, और मैं मैथ्स भी लिया था और बायो भी, मतलब दोनों मेरे में था 12th में, मेरे पास ये दोनों था। तो अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा मैथ्स बड़ा वीक है। मैंने बोला फिजिक्स आता है?
बोला हाँ सर आता है, नीट के लिए हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर रखा है। मैंने बोला केमिस्ट्री आती है, मैंने बोला आता है, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैथ्स छोड़ दे, इसी पे कर ले और बहुत अच्छे से कर ले, और उसकी बहुत शानदार रैंक आई, ठीक है। लेकिन ये बात डिपेंड करता है, अब मैंने मैथ्स इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, 4 या 5 महीने के कोर्स में आया था हमारे, अब उसमें मैं बहुत उसे बेसिक से उठा के बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता मैथमेटिक्स में, तो वहां टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने बोला, मैं नहीं कह रहा तुम्हें भी ऐसे ही प्रीफर करना है, नहीं नहीं, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ने हैं, बिकॉज विदाउट मैथमेटिक्स इंजीनियर कैसे बनेगा अपन, है सिंपल। इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, हर एक सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट में मैथ घुसा हुआ है, मतलब गुड इंजीनियर इज अ गुड मैथमेटिशियन। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब इसके सिलेबस में कितने सवाल आते हैं। तो देखो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, और अपने मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए वो हो गए 150, और हमें जो टाइम दिया जाएगा वो 180 मिनट का दिया जाएगा। हमारा जो पेपर होगा वो 3 आवर का होगा, और ऊपर से एक क्वेश्चन जो होगा, अपना एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। तो 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा भाई? 150 क्वेश्चन अपना 150 मार्क्स का होगा। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो क्या होगा? तो वहां पे माइनस मार्किंग है, आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, समझ रहे हो? यहां पे इसकी पेपर में माइनस मार्किंग भी होता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हो तो 1/4 मार्क्स कट कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। तो हमें पेपर में इस बात की भी सावधानी रहती है कि यहाँ पे निगेटिव रखनी होती है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी चलती है। तो आप आंख बंद करके ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कुछ भी गए पेपर में और मार के चले गए। तो सवाल ये है कि सर मान लेते हैं 150 मार्क्स का पेपर है, तो मैं कितना मार्क्स लेके आऊं कि मेरी सीट एक फिक्स हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर मैं कितना मार्क्स लेके आऊं कि मेरा एटलीस्ट एडमिशन फिक्स हो जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ZSCT कॉलेज है AMU का, ठीक है, जहां पे हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं, और मेरे वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव यही था कि एमयू से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो इजीली क्लियर हो जाए। आपके मन में पूरा का पूरा जो एक मिथ बैठा हुआ कि एमयू को कैसे क्लियर करना चाहिए, बहुत टफ है क्या, नाम नहीं आता है सर, हमारे गांव के इतने बच्चों ने दिया आज तक किसी का नाम नहीं आया, तो तुम परेशान मत हो, मैं जो बता रहा हूँ जस्ट फॉलो दैट, हो जाएगा सिलेक्शन, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल आता है भैया ठीक है चलो, अगर हमको बेसिक मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है तो क्या सिर्फ 11 12 वाला हो जाएगा? तो आंसर है हाँ जी हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या जेई मेन से हो जाएगा? तो अगर तुम एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्चुअली में सच में तुम्हारा जेई मेन क्लियर है, अगर जेई मेन क्लियर है तो तुम्हारा एएमयू भी क्लियर होगा। लेकिन अगर तुम जेई मेन में आधे अधूरे रह गए, मतलब अधकच्चे रह गए, तो एएमयू में तुम्हारी वॉट लग सकती है, क्योंकि फिर ना ऐसा लगेगा तुम्हें कि सर ना खुदा ही मिले ना मिसाले सनम, ना जेई मेन के हो पाए और ना एएमयू के हो पाए। बेसिकली जेई मेन बहुत बड़ा एग्जाम है, और सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया के हैं वो जेई मेन से ही मिलते हैं। बट इसका एक इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं, जो लोग जेई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं या जिनको लगता है जेई क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो लोग WBJEE हो गया, MST CT हो गया, अब आपका VIT हो गया, SRM हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, कॉमेड के हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स को भी बैकअप में रखते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का जेई में हो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, और 2.25 मतलब 2.5 लाख के आसपास जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है जेई एडवांस देने के लिए, और सीट मात्र और मात्र 50,000 है। तो 12 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा और एडमिशन होगा मात्र और मात्र 50,000 बच्चों का, तो बाकी सारे बच्चे कहां जाएंगे? तो बाकी सारे बच्चों को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स तो देखने पड़ेंगे ना मेरे भाई। एग्जैक्टली तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे अल्टरनेटिव्स भी बताते चलूंगा, और बहुत सारे एग्जाम्स को भी मैं कवर करूंगा कि जेई मेन कैसे देना है, जेई मेन के अलावा दूसरे एग्जाम्स भी कैसे देने हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई सर तैयारी कैसे करूं, तो तैयारी करने के पीछे का सबसे जो पहला मेरा टिप्स है कि कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो हमें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहिए। अब इसमें एक मसला है,
जिस तरीके से जेई की बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुक्स अवेलेबल नहीं है। एक किताब आती है, एक दो किताब आती हैं, एक ही दो पब्लिकेशन, जो लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं जिसमें सॉल्यूशन के साथ, लेकिन वो चैप्टर वाइज नहीं होता है, वो ईयर वाइज होता है। जो कि एक जो नया नौसिखिया है, जो अभी नया नया एएमयू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, जो कि उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनके लिए जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आप अभी नए हो तो आपको फुल सिलेबस लगाने के बजाय चैप्टर वाइज पहले एनालाइज करना चाहिए और चैप्टर वाइज लगाना चाहिए। अब इसका तोड़ क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान है संदीप भैया। जैसे मैंने एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाया, मैंने देखा कि बड़े बड़े बच्चे परेशान हो रहे थे, तो हमने क्या किया कि भाई एक एएमयू का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ही बना दिया। मतलब हमारे पास ओरिजिनल पेपर था। अब जो मार्केट में बुक मिलती है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की, मतलब ईयर वाइज जो फुल सिलेबस की किताब मिलती है, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर का वो लोग उठा के डाल देते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, क्योंकि मैंने जब मिलाया ओरिजिनल पेपर से तो मैच नहीं कर रहा था। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने बोला नहीं, हमारे पास ओरिजिनल पेपर है 15-20 साल का, 8-10 साल का। हमने उसे क्या किया, वो ओरिजिनल पेपर आप हमारे एसटीबीजी एकेडमी ऐप से फ्री में फाइंड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। हमने क्या किया, वहां से चैप्टर वाइज सारा छांट के और बनाया। अब इसमें क्या है कि लगभग 20 साल के एएमयू के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। उसके बाद से उनका हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज मैनर में फॉर्मुलेट तो किया ही किया है, कौन से चैप्टर से किस ईयर में कितने सवाल आए उसको भी हमने फॉर्मुलेट किया है। उसका हमने वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया है, उसका रिटेन सॉल्यूशन भी बनाया है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा है। और 2023 का भी इसमें पेपर 2023 का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट है। जैसे अगर आपको देखना हो तो आप फ्री में जाके देख सकते हो। जैसे अगर मैं व्यू ऑल कंटेंट पे जाऊं तो आपको यहां पे दिखेगा, आप कंटेंट पे चले जाओ। अब आपको जैसे यहाँ पे दिखा मैथ्स की पीवाईक्यू, केमिस्ट्री का पीवाईक्यू, फिजिक्स का भी अपलोड होने में टाइम लगेगा 1 हफ्ते का, तो फिजिक्स का भी अपलोड हो जाएगा। जैसे मैथ्स है, आप मैथ्स पे जाओ, सेट रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, इस पे गए तो इसके वीडियो सॉल्यूशन भी है, इसका ये अपना सॉल्यूशन है, अपना पीवाईक्यू है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको ये खुल जाएगा कि सेट रिलेशन फंक्शन से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। और लोग सेट रिलेशन फंक्शन को छोड़ देते हैं, जबकि 2020-21 में 10 सवाल था, 21-22 में 8 सवाल था, 22-23 में 5 सवाल था, और 23-24 में 3 सवाल था। तो 10-10 सवाल एक चैप्टर से आ रहा है, और लोग सेट रिलेशन फंक्शन को इजीली क्या करते हैं, डॉच कर देते हैं कि अरे नहीं, छोड़ो, ये कौन सा चैप्टर है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि कहां से कितना सवाल आता है, लुल्ल सा चैप्टर है, 4-5 सवाल हर साल आ जाता है। तो ये देखो 2023 में 3 सवाल आए थे, 2022 में ए 7 सवाल आए थे, 2021 में कितने सवाल आए, ये सब हमने यहाँ पे बना रखा है। 2020 में कितने सवाल आए, तो एकदम मस्त तरीके से हमने बना रखा है। आप इसको सॉल्व करिए, नीचे इसका आंसर की होगा। हमने लास्ट ईयर बनाया था, लेकिन लास्ट ईयर में थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको इस साल हमने अपग्रेड कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर की भी नीचे है। अब अगर आपका सवाल फंस रहा है तो आप रिटेन सोल्यूशन देखना चाहो ना, तो रिटेन सोल्यूशन भी देख सकते हो, जिसे हम लोगों ने खुद ही लिख दिया है, इसका रिटेन सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका रिटेन सोल्यूशन कैसा है, तो इसका रिटेन सोल्यूशन भी तुम्हें दिखा देता हूं। इसका ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जो कि तुम फाइंड कर लोगे इसमें। अब अगर मैं इसका रिटेन सोल्यूशन दिखाऊं तुम्हें, तो देखो इसका रिटेन सोल्यूशन ऐसा है, मतलब एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व कर करके लिख दिया है। इसका वीडियो सोल्यूशन भी है, अगर आपको चाहिए कि सर इसका वीडियो सोल्यूशन कहाँ पे है, तो आप इस पे जाओ। जैसे पार्ट 1 है, 2 पार्ट में हमने करा है, 1-1 घंटे की वीडियो है। अब जैसे आप यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 घंटे 1.23 की, अब ये अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इसे बाई नहीं किया है, लेकिन जब आप ऐप से करोगे ना बाई, तो यहाँ पे चलेगा। तो ये दो दो वीडियो सोल्यूशन है, तो इसका वीडियो सोल्यूशन भी है, रिटेन सोल्यूशन भी है, और पीवाईक्यू चैप्टर वाइज भी है। तो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला जो प्रॉब्लम है ना आपका, हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमने खुद ही एनालाइज करके दे दिया। ठीक है, अब कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स एएमयू में क्या है कि इनके ना कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स बड़ा ही फेवरेट है, जहां से लोग सवाल बनाते ही बनाते हैं। अब जैसे काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर है, लुल्ल सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 2014 में 6 सवाल, 4 सवाल, 7 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 2 सवाल, मिनिमम 1 सवाल, और मैक्सिमम 7 सवाल इन्होंने दे दिया। अब काइनेमेटिक्स में ऐसा कुछ है भी नहीं, मोशन इन 1D एंड 2D में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी दबा के सवाल देते हैं। अच्छा, एक सवाल तो एक चीज तुम्हें मैं दिखाता हूं, जैसे इनका देखो
ए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, ये इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। टोटल फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएगा और मॉडर्न फिजिक्स से ये लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 10 सवाल दे देते हैं। देखो देखो देखो, इस टाइम पे इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स से दबा के, मतलब इन लोगों, देखो एक एक बार ऐसा था कि 8 सवाल सिर्फ 2021 में मॉडर्न फिजिक्स से आया था, मॉडर्न फिजिक्स के ड्यूअल एटम से आया था, और ड्यूअल नेचर से 3 सवाल आया था। तो उस टाइम पे टोटल मिलके 11 सवाल, सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से हो गए थे। अब जो बच्चा सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ के गया होगा, उसके तो ऐसे ही एल लग गए होंगे। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि यार कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा दबा दबा के आ रहा है। तुम ऑप्टिक्स उठा के देखो, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो मतलब लगातार इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चैप्टर से स्किप करते हैं, जो कि मैं कहता हूं कि मत स्किप करो। तुम जो क्वेश्चन स्किप करके गए, तुम जो चैप्टर स्किप करके गए, क्या पता उसी से 6 सवाल आ जाए उठा के। और कैसे सवाल, लो लेवल के सवाल, लुल्ल सवाल आते हैं। तो ये एनालाइज करना कि किस चैप्टर से कितना सवाल आता है, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोगों के फाउंडेशन बहुत वीक होते हैं ना, जब तो लोग ना छोड़ छोड़ के करते हैं कि ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इतने में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अरे काई को कर लेता है भाई, तुम्हें पता है क्या फ्यूचर क्या है? जो तुम करके जा रहे हो, अगर उस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आ गए हैं, और जो तुम करके नहीं जा रहे हो उसी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए और इजी क्वेश्चन आ गए हैं, तो जो बच्चा सिर्फ उसको करके गया होगा, उसका तो भाग्य खुल गया, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा और तुम रह जाओगे। ठीक है। अब पेपर बनाते टाइम ये लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर फिजिक्स टफ जा रहा है तो केमिस्ट्री को लो कर दो, मैथ्स को मॉडरेट कर दो। अगर मैथ्स टफ जा रहा है तो फिजिक्स को मॉडरेट कर दो, केमिस्ट्री को लो कर दो। तो अगर तुम कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दिए और वो बहुत लो आ जाए, जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे ने मैथ्स छोड़ दिया था, अब अगर तुम सोचोगे अगर तुम मैथ्स छोड़ दिए, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, और पता चले फिजिक्स बहुत टफ आ गया, मैथ्स इजी था, केमिस्ट्री इजी था, तो तुम्हारे तो लग गए। सिंपल ना। तो इस बात को दिमाग में बैठा के रखना। 10th और 12th का सिलेबस होता है, ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस क्या है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या फिर STBZ एकेडमी ऐप पर भी डाल दूंगा, वहां से भी तुम जाके सिलेबस अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, 10th और 12th का सिलेबस है, सिलेबस पे एक बार मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। अब सवाल आता है कि भैया बेस्ट बुक क्या रहेगा प्रैक्टिस के लिए? तो बहुत लोग कहते हैं सिंगेज लगा लो, SCB लगा लो, ऐसा ऐसा कोई नीड नहीं है। ठीक है। लोग बोलते हैं सिंगेज कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स कर लो, देखो वो सब जे एडवांस के प्रॉब्लम्स के लिए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जेई मेन में 150 सवाल होता है और 180 मिनट में करना होता है। अब सॉरी, एएमयू में 150 सवाल होता है, 180 मिनट में करना होता है, और जेई मेन में 75 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट में करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लेवल हाई रहना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा हैं तो इसका लेवल लो होना चाहिए। अरे अगर ये इजी क्वेश्चन नहीं होगा तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे कर लोगे? इससे दुगने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ है। तो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन का लेवल एज कंपेयर टू जेईई मेन कम होता है। तो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस केस में तुम्हें बहुत जेईई एडवांस के क्वेश्चन के पीछे भागने के बजाय, जेईई मेन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के भागने के बजाय, हालांकि जेईई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन इधर रिपीट होते हैं, और वहां भागने के बजाय तुम्हें किस बात पे फोकस करना चाहिए? तुम्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो। स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो मॉडरेट लेवल की हो, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली मॉडरेट। अब SCB कॉन्सेप्चुअल बुक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा देगा पर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बूस्ट करेगा। तो हमें ऐसे बुक्स को प्रिफर करना चाहिए जो स्पीड बूस्ट करे। अब इसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा तो नाम नहीं लूंगा, तुम बोलना कमेंट बॉक्स में, मैं वो डाल दूंगा। लेकिन स्पीड बूस्ट करने के लिए मैंने दो काम करा, हमने दो काम करा। पहला, अपना खुद का डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल बनाया जो कि एएमयू के लिए भी सूटेबल है, WBJEE के लिए भी सूटेबल है, और MST CET के लिए भी सूटेबल है, और अपना बिटसेट के लिए भी सूटेबल है। अगर कोई VIT दे रहा है तो उसके लिए भी सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ये रैंक बूस्ट करेगा। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लो ही होता है, तो इन सब के लिए सूटेबल है। ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज बनाया, एकदम मस्त। चैप्टर देखो, चैप्टर कंप्लीट करो, PYQ लगाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में
एएमयू लेवल के सेम क्वेश्चन हमने प्रिफर करे हैं, सेम क्वेश्चन एएमयू के ही दबा दबा के डाले हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा कि भाई साहब तुम्हारी प्रैक्टिस तगड़ी हो जाएगी, तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और स्पीड का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है एएमयू के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और तीसरा, प्रैक्टिस के लिए तो ये बुक तुम्हें समझ में आ ही गई। अब थियरी कहां से करें, तो यार थियरी जो हम लेक्चर्स कराते हैं, बहुत सारे मेरे फ्री लेक्चर जो हैं एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर भी, एसटीबीजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी है और ऐप पर भी है। और अगर तुम चाहो तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो डेडिकेटेड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, जो कि टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है अपने ऐप पर, टेस्ट सीरीज भी देना जरूरी है। तो टिप्स क्या है भाई, पहले हमें पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, किस चैप्टर का लगभग वेटेज क्या है, और अपने सिलेबस को कवर करना है। चाहे तुम जहां से भी करो, अगर तुम जेईई मेन का कर रहे हो तो जेईई मेन से करो, लेकिन करना तो कंप्लीट करना, आधा अधूरा बीच में मत छोड़ना। क्योंकि बहुत सारे जेईई मेन वाले बच्चे भरते हैं इस एग्जाम को, फिर भी उनसे क्लियर नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए होते हैं। और तीसरा, बेस्ट बुक कौन सा है, तो भाई कोई भी बुक उठाओ, अच्छी खासी बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हों, और ना तो बहुत हाई लेवल के हों ना तो बहुत लो लेवल के हों, मॉडरेट लेवल के हों, और उससे प्रैक्टिस करो। चौथा, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट वाला, अगर आपने इसको नहीं किया तो किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि यहां पे क्या ना, यहां पे कुछ भी डिराइव नहीं करना है। यहां पे क्वेश्चन अपने सामने अपने क्वेश्चन आ रहा है, और अपने को क्या करना है, फटाक से फार्मूला लगाना है, आंसर निकालना, फटाक से फार्मूला निकालना लगाना है, आंसर निकालना है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल एएमयू में आते ही नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ सवाल होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर हमें कौन सा 150 में से 150 लेके आना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल आते नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत कम आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अपने दिमाग में ना डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला रटा होना चाहिए। अब ये चीज रटने से नहीं होता है, ये चीज प्रैक्टिस से होता है। अपन ने एक फार्मूले पे 50 सवाल लगाया, 20 सवाल लगाया, अब उस टाइप का कभी भी सवाल मेरे सामने आएगा, मैं फटाक से फार्मूले में डालूंगा, आंसर निकालूंगा। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, बात समझे। तो एक तरफ से फार्मूला में इनपुट डालो, दूसरी तरफ से आंसर निकालो, दैट्स इट। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा भाई साहब, रिवीजन से ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप सही से रिवीजन नहीं करोगे तो भाई फिर तो मुश्किल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कितनी डिपार्टमेंट, कितनी सीट्स हैं एएमयू बीटेक में। तो देखो एएमयू बीटेक के जो डिपार्टमेंट्स हैं, एएमयू बीटेक में जो ब्रांचेस हैं, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिख दी है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिख दी है। ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया है और उसका फीस ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ सेल्फ फाइनेंस। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और इसमें इसकी फीस 21,000 है, और ये 60 है, एक्चुअली नंबर ऑफ सीट 60 है, ठीक है। 50 है, मतलब 60 वो जोड़ के एनआरआई वगैरह भी। और अगर आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 सीट्स है, और उनका फीस भी उनके सामने दिया है। ऑटोमोबाइल में 66,000 फीस है, सिविल इंजीनियरिंग 25 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है, और अगर फीस की बात करूं तो 21,000 है। इसमें तुम्हारा कॉशन मनी वगैरह सारा लेके है, ये फर्स्ट ईयर की फीस बता रहा हूं मैं। जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे ना तो यही फीस 8,000 हो जाएगी, 8K हो जाएगी। और उसके साथ साथ तुम्हारा स्कॉलरशिप भी आता है फर्स्ट ईयर के लास्ट में, 30,000 के आसपास तकरीबन ओबीसी वालों का, और 15,000 जनरल कैंडिडेट्स का, और 40-45,000 डिप्लोमा कैंडिडेट्स का, और माइनॉरिटी का अपना अलग से अच्छा खासा स्कॉलरशिप आता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के साथ साथ हमारे एलुमनाइज का भी बहुत सारा स्कॉलरशिप आता है, और एएमयू में बहुत सारे स्कॉलरशिप आते हैं। तुम्हें लेने आना चाहिए कि स्कॉलरशिप लेना कैसे है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर मैं पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 25 सीट है और 21,000 फीस है। फूड टेक्नोलॉजी ये भी नया है, 2-3 साल खुले हुआ, इसकी भी 25 सीट है, और इसमें 39,000 इसकी फीस है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ। कट ऑफ कितना ज्यादा है, तो पहले मैं कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि ये कोई लीगल कट ऑफ नहीं है ना। ये बच्चों से बात करके कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे आते हैं तो हम उनके मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा कितना रैंक बना, फिर क्या मिला, इससे हम लोग को आइडिया मिल जाता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ जो होता है, पहली बात डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, कि कितने कैसा पेपर था। अगर पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ लो जाएगी, कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। और अगर पेपर टफ हुआ तो मतलब अगर पेपर इजी हुआ तो हर एक बच्चा उसको सॉल्व कर लेगा, तो वहां पे कट ऑफ बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला
पेपर के टफनेस लेवल पे, है ना, पेपर के लेवल पर पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो ज्यादा कट ऑफ जाएगा, और अगर कम बच्चे बैठेंगे तो इजीली एडमिशन हो जाता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज भी हैं। जैसे कुछ सीटें 50% के आसपास सीटें इंटरनल के लिए रिजर्व्ड हैं, इंटरनल के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी में एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट। इंटरनल कौन है? जिन्होंने 12th एएमयू से ही करा है वो इंटरनल है, बाकी बच्चे इंटरनल हैं। कुछ और रिजर्वेशन भी हैं, जैसे चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, बहुत कम रिजर्वेशन है। चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई, ठीक है, मतलब इतना 50% जैसा रिजर्वेशन नहीं है। चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद डिस्टेंस कैटेगरी, उसके बाद से तुम्हारा हो जाता है डिस्टेंस डीएस कैटेगरी के बाद ओबीसी कैटेगरी, मतलब बीसी कैटेगरी, बेसिकली बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारे रिजर्वेशंस हैं। तो मैं सिर्फ एक अभी एक्सटर्नल का बता रहा हूँ। किसका? एक्सटर्नल का बता रहा हूँ। अब तुम्हें लगेगा कि यार 50% सीट तो इंटरनल के लिए रिजर्व है, एक्सटर्नल का कहाँ से एडमिशन होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर साल बहुत सारे एक्सटर्नल्स का एडमिशन कराता हूँ। मैं खुद ही एक्सटर्नल था, मैंने कोई 12th यहाँ से नहीं करा है। मेरा भाई भी एएमयू से ही बीटेक कर रहा है, एएमयू से ही बीटेक है, मैं भी एएमयू से ही बीटेक हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात रहा, ये तुम्हारा इसका रहा। अब मैं कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अच्छा, इंटरनल वाले ना 5-7 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है, 5-7 नंबर, 5 नंबर मान के चलो कम कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरनल वालों के बारे में कम, क्योंकि इंटरनल वालों को ऑलरेडी कट ऑफ के बारे में आइडिया रहता है। ये एक्सटर्नल वालों के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, डीएसओ इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, जब टाइम आएगा तो जरूर बात करूंगा। कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर आपके 70 to 80 मार्क्स आ रहे हैं, एक लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक डाल दिया हूं, क्योंकि कई बार 70 मार्क्स पे भी कंप्यूटर साइंस मिला है और कई बार 80 मार्क्स तक भी गया है, अगर पिछले 4-5 साल 10 साल का डेटा देखें तो, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होने का पूरी पॉसिबिलिटी है। 80 से ज्यादा तो कभी जाएगा नहीं, टेंशन मत लो। एआई 65 से 70 नंबर भी है तो आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपके 60 से 70 नंबर है तो भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। कई बार 60 नंबर पे भी हुआ है, कई बार 65 और 68 भी कट ऑफ गया है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपका 55 से लेके 65 मार्क्स तक होने की पॉसिबिलिटी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 से 55 मार्क्स तक होने की पॉसिबिलिटी है। कितने में? 150 नंबर में से अगर तुम 45 से 50 नंबर भी लेके आओ तो तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। अब बताओ कितना कम कट ऑफ जा रहा है भाई, इतना कम कट ऑफ। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 42 से 48 मार्क्स पे भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो वो भी 42 से 48 मार्क्स तक मिलने की फुल पॉसिबिलिटी रखता है। केमिकल इंजीनियरिंग 38 to 46 मार्क्स, मतलब 150 में से अगर आपके 38 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके केमिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। अब केमिकल, पेट्रो और फूड का इस साल तो और कट ऑफ गया है, और कट ऑफ लो गया है, क्योंकि जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्टेड लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट सारी क्लियर हो गई, सारी, कोई नहीं बचा। ऑलमोस्ट सारे, सबको मोस्टली को फूड ऑफर कर दिया गया, क्योंकि कोई फूड ले नहीं रहा था। और एकेटिव कम होने की वजह से पहले ये बच्चों ने एएमयू में एडमिशन लिया, बाद में एकेटिव लेट से हुआ। जब एकेटिव होने लगा तो एएमयू छोड़ के बच्चे किधर जाने लगे? एकेटिव में जाने लगे, जामिया में जाने लगे, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की तो 36 से 46 मार्क्स तक, 45 मार्क्स के बीच में अगर आपका है तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है। ये रेंज है आपका एक तरीके का। और अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कई बार 34 भी कट ऑफ गई है, कई बार 42 भी कट ऑफ गई है। तो 34 टू अगर 42 है तो आपको फूड मिलने की पूरी संभावना है। इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि फूड बच्चे आजकल थोड़ा सा कम प्रिफर कर रहे हैं। एक तो फीस ज्यादा है, ये दूसरी नई ब्रांच है, और आजकल फूड का उतना बच्चों के लिए वो भी नहीं रह गया। तो आईटीज में सीट खाली जा रही है यार, फूड की तो, ठीक है, फूड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सारी चीज़ों की एनआईटीज में सीट खाली जा रही है। तो एएमयू में भी बच्चे थोड़ा सा कम प्रीफर कर रहे हैं। बाकी तो ओवरऑल एएमयू बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में अच्छा खासा है, बाकी में तो थोड़ा कम है। बाकी में तो उतना खास मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, लेकिन कंप्यूटर में अच्छा खासा है, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर जैसी ब्रांच मिल रही है तो एआई में तो अभी कोई प्लेसमेंट निकला ही नहीं है। तो अगर तुम्हें 150 में से 34 मार्क्स लेके आने हो तो क्या लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा? अगर सिर्फ एडमिशन लेना हो तो 40 मार्क्स भी अगर तुम्हारा हो तो पक्का एडमिशन होने का संभावना है।
150 में से 40 नंबर लेके आओ, एडमिशन हो जाएगा। और अगर तुम 150 में से 70-80 नंबर लेके आते हो तो पक्का कंप्यूटर साइंस, 80 नंबर पे पक्का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कैटेगरीज हैं, तुम्हारा कट ऑफ इससे कम ही जाएगा, ठीक है। चाहे तुम इंटरनल हो या सी कैटेगरी से हो या सीए कैटेगरी से हो या डिस्टेंस कोटा से हो, तुम्हारा इससे कम ही जाएगा। तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस बार ऐसा क्या हुआ, अच्छा इसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई साहब हमारा डेडिकेटेड, हम लोग डेडिकेटेड इस बार एएमयू की, फिर इस बार भी एएमयू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और हमारा जो 1 ईयर का कोर्स है उसकी प्राइस है आपका 9,999 रुपए। लेकिन परेशान मत हो, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 3000 का, और तुम्हें 6,999 रुपए में ये कोर्स ऑफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारी डेली लाइव लेक्चर होंगे, डेली क्लासेस होंगे, जो जो मैंने सारी बात यहाँ तुम्हें बताई वो सब कुछ हम खुद करके देंगे। बस तुम्हें हमें फॉलो करना है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चाहिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चाहिए तो उसको भी मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4,499 रुपए में। किताब लेने के बजाय मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इसे लो, यहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, रिटेन सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, किस चैप्टर किस ईयर से कितने सवाल आए, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जहां पे हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बताएंगे। ये सारी वीडियोस भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि भैया आप रैंक बूस्ट करने के लिए, हमारी स्पीड बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज दे दो, तो 999 में 1 साल का टेस्ट सीरीज है, जिसमें 80 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज और 7 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप चाहो तो इसमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अगर आप जेईई मेन दे रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू जरूर ज्वाइन करना, अगर आप एएमयू में बैठने वाले हो तो। और अगर आप जेईई में नहीं दे रहे हो, सिर्फ एएमयू के लिए डेडिकेटेड हो, तो आपको तो फुल सिलेबस कोर्स डाउनलोड ज्वाइन करना चाहिए। दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। अब इस बार इसके लिए आप ना हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, STBZ एकेडमी ऐप, और आपको मोस्टली चीजें, मतलब सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखो इस साल क्या हुआ। इस साल एएमयू में बड़ा ही अजीब सा खेल रहा, ठीक है। इसमें 3 नॉर्मल राउंड हुए, ठीक है। जो लिस्ट शॉर्ट लिस्ट निकली थी उसमें से 3 नॉर्मल राउंड हुए, और उसके बाद से 3 नॉर्मल राउंड होने के बाद से 3 मॉपअप राउंड हुए, 3 मॉपअप राउंड हुए, और उसके बाद से लगभग तुम्हारा जो 4 है स्पेशल मॉपअप हुआ। और इस बार टोटल 10 राउंड हुआ, मतलब स्पेशल राउंड हुआ। इसमें टोटल 10 राउंड में काउंसलिंग चली, 10 राउंड की काउंसलिंग चली। और जितने बच्चों का नाम था, चाहे वो सेलेक्टेड में नाम आया हो या वेटिंग में नाम आया हो, सबका एडमिशन हो गया। सबको कोई ना कोई सीट ऑफर की गई, उसमें से बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत सारे ने एक्सेप्ट किया, मोस्टली लोगों का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें भले अभी समझ में ना आया हो, पर जब तुम्हारा एडमिशन के लिए काउंसलिंग की वीडियो बनाऊंगा तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारी सारी की सारी फैकल्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही बीटेक है, और यह एक इनिशिएटिव है अलीग ब्रदर्स का आने वाले अलीग भाइयों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।